कहानी की शुरुआत होती है पर्शिया नाम के एक राज्य से, जिसके राजा का नाम होता है शरामान। वो अपने भाई निजाम के साथ में खुशहाली की एक जिंदगी जी रहे होते हैं। सुल्तान के दो बेटे भी होते हैं जो कि उनकी आंखों के तारे होते हैं। एक दिन सुल्तान शरामान अपने भाई निजाम के साथ अपने शहर के दौरे पर निकले होते हैं, मगर जब उनके घोड़े रास्ते पर चल रहे होते हैं तो गलती से एक लड़का उनके घोड़े के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से घोड़े पर बैठा सेनापति गिर जाता है। उस लड़के का नाम होता है बिस। इस वजह से वो सेनापति बिस को काफी पटक कर धोने लगता है, मगर तभी वहां पर बिस का दोस्त दास्तान पहुंच जाता है और वो सेनापति को उसे मारने से रोकने के लिए कहता है, मगर सेनापति अपना हाथ ही नहीं रोकता। तब वहां पर गुस्से में आकर दास्तान एक सेब खींचकर मार देता है उस सैनिक को, जिससे कि सेनापति जमीन पर गिर जाता है। अब इसकी वजह से उसके सारे सैनिक अब दास्तान को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और यहाँ पर हमें एक काफी अच्छा चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसके अंदर दास्तान के पीछे सभी के सभी सैनिक उसे पकड़ने के लिए लगे हुए होते हैं और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कूद कूद कर वहां से भाग रहा होता है। और ये सारे कारनामे वहां पर सुल्तान शरामान भी देख रहा होता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सारे के सारे सैनिक उसे पकड़कर उसका गला काटने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहां पर सुल्तान शरामान पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम दास्तान है। सुल्तान उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तो वहां पर दास्तान बताता है कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। इस वजह से उसकी इस दिलेरी को देखते हुए सुल्तान उसे अपना तीसरा बेटा बना लेते हैं और उसे अपने साथ पर्शिया के महल में ले आते हैं। और यहाँ से कहानी बढ़ती है 15 साल आगे, जहाँ पर राजा के तीनों बेटे, जिनका नाम होता है तस, गारसिफ और दास्तान, अब ये तीनों अपने चाचा निजाम के साथ मिलकर द होली सिटी अलमट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर निजाम अपने तीनों भतीजों को बताता है कि अलमट हमसे गद्दारी करके हमारे ही दुश्मनों को काफी हथियार बेच रहा है। एक टाइम था जब पर्शिया और अलमट कभी साथ में हुआ करते थे। अब यहाँ पर सुल्तान शरामान नहीं चाहते थे कि अलमट और पर्शिया के बीच में जो संबंध है वो खराब हो। इस वजह से तस निजाम को मना कर देता है कि वो ये जंग नहीं लड़ेगा। मगर रात को चुपके से दास्तान अपने दोस्त बिस को लेकर कुछ सिपाहियों के साथ में पहुंच जाता है अलमट और पूर्वी दरवाजे पर आकर हमला करना शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते उन सभी के बीच में काफी बड़ी जंग शुरू हो जाती है। और वहीं से बिस अब तस को भी इशारा कर देता है कि अपनी सेना को यहाँ पर लेकर आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अब न चाहते हुए भी तस को उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है। और अब जैसा कि अलमट के अंदर जंग का माहौल था, तो वहां की रानी तमीना अपने सैनिक को एक खंजर देती है और उसे कहती है कि जितना सेफ हो सके इसे सेफ रखना और उनके हाथ इसे मत लगने देना। तो सेनापति कहता है कि मैं मरते दम तक इस खंजर की रक्षा करूंगा। मगर जब वो अपने घोड़े से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता रोक लेता है दास्तान और वो उसे वहीं पर गिराकर उससे वो खंजर ले लेता है। और अब इस समय तक पर्शियंस ने अपना दबदबा उन सभी एलमट्स पर भी जमा लिया होता है। इस वजह से वो इस जंग को जीतने के बाद में वहां की रानी को अपने कब्जे में लेकर पर्शिया ले आते हैं। अब यहाँ पर्शिया में निजाम तमीना से कहता है कि हमें इस बात का पता चला है कि एलमट के अंदर हमारे ही दुश्मनों को हथियार बेचे जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? तो तमीना कहती है कि हम कोई हथियार नहीं बना रहे और ना ही आपके दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। तो वहां पर तस तमीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो वहां पर तमीना कहती है कि मैं मरना मंजूर करूंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो वहां पर तस अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि ठीक है इसे जान से मार दो। मगर तभी वहां पर तमीना की नजर दास्तान पर पड़ती है, जिसके हाथ में वो खंजर होता है। अब यहाँ पर तमीना सोचती है कि मैंने तो इस खंजर को सेफ रखवाने के लिए अपने सैनिक को दिया था, मगर ये तो यहाँ पर दास्तान के पास में, कहीं वो इसका मिसयूज ना कर ले, इसलिए वो अपनी जान की परवाह करते हुए तस से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर पर्शिया के अंदर हर जगह खुशी का माहौल था। तभी वहाँ पर निजाम आकर तस और दास्तान को बताता है कि तुम्हारे पिता शरामान ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। और जब तस अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचता है तो शरामान उसके ऊपर काफी गुस्सा होता और कहते कि अलमट के साथ में हमारे काफी अच्छे संबंध थे, आखिर तुमने उन पर हमला करने का सोचा भी कैसे? तो वहाँ पर तस बताता है कि इन लोगों ने हमारे ही दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें हथियार बेचने की कोशिश करी थी और यही रीजन था कि हमने उन पर हमला किया। मगर यहाँ पर उसके पिता उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तो वहाँ पर तस कहता है कि ठीक है, मैं अलमत के खिलाफ आपको सबूत लाकर दूंगा कि ये लोग दुश्मनों से मिले हुए थे और जब तक मैं आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं लेकर आता तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वहां से नीचे आने के बाद में निजाम उसे काफी परेशानी में देखता है और कहता है लगता है कि तुम्हारे पिता के साथ में तुम्हारी मुलाकात कुछ खास नहीं बैठी। चलो ठीक है, मेरे पास में एक तोहफा है, ये जाकर तुम अपने पिता को दे देना और कहना कि ये मेरी तरफ से आपके लिए है। और इसे देखकर वो काफी खुश हो जाएंगे। उस तोहफे के अंदर एक काफी महंगी ड्रेस होती है। मगर तस ने तो अपने पिता से वादा किया था कि जब तक मैं अलमट के खिलाफ कोई सबूत आपको लाकर नहीं देता तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस वजह से वो ये तोहफा अब दास्तान को दे देता है और कहता है कि जाकर मेरे पिता को दे देना और इसी के साथ मेरी शादी तमीना से होने वाली बात भी उन्हें बता देना। और अब अपने बड़े भाई तस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए वो उस तोहफे को लेकर सीधा अपने अब्बा जान यानी कि सुल्तान शरामान के पास में पहुंच जाता है। हर कोई खुश होता है क्योंकि वो एक जंग के बाद लौट कर आए थे। वहीं पर वो लिबास जो कि निजाम ने तस को दिया था वो
अपने पिता को दे देता है और जैसे वो उसे पहनते वो उसे पहनकर काफी खुश जाते हैं। और वहीं पर दास्तान कहता है कि तस तमीना के साथ में शादी करना चाहता है। तो वहां पर शरामान कहते हैं कि ऑलरेडी तस के पास में तो काफी सारी बीवी हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में एक भी बीवी नहीं है, इसलिए तमीना की शादी तुमसे करी जाए। और यहाँ पर दास्तान को ये बात सुनकर शर्म आ जाती है। एक काफी खुशनुमा माहौल था क्योंकि हर कोई जश्न में शामिल था और हर कोई डांस कर रहा था, मगर देखते ही देखते उन सभी की खुशी वहां से चली जाती है जहाँ पर वो लिबास जो कि सुल्तान ने पहना होता उसके अंदर जहर था और वो धीरे धीरे एसिड की तरह बनकर उनके शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देता है। वहां पर गार्विस अपने पिता को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर उस एसिड की वजह से उसके भी हाथ जल जाते हैं। और अब इसी के साथ में गार्सिव अपने सभी सैनिकों को दास्तान को पकड़ने के लिए कह देता है। वहां पर बिस उसे बचाने के लिए आता है, मगर सारे सैनिक मिलकर बिस को जान से मार देते हैं। यहाँ पर दास्तान ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये कुछ ही पलों में क्या हो गया। और तभी तमीना उसे वहां से बचकर भागने के लिए कहती है और वो दोनों ही एक घोड़े पे बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर तस जो कि अपने पिता से काफी दूर था, उसने अपने पिता को शक्ल न दिखाने का वादा किया था। इस वक्त तक उसके पास में भी खबर आ चुकी होती है कि एक हादसे के चलते उनके पिता की डेथ हो चुकी है, जिसमें और किसी का नहीं बल्कि उसके भाई दास्तान का हाथ था। यहाँ रात में दास्तान तमीना को बताता है कि मैंने अपने पिता शरमान को नहीं मारा, वो जो लिबास था वो तो मुझे तस ने दिया था। और यहाँ पर उस खंजर को पाने के लिए तमीना चुपके से उसके पास में बातें करते करते वो खंजर लेकर उसी पर वार करने की कोशिश करती है, मगर तभी गलती से दास्तान के हाथ में वो खंजर आता है और खंजर के ऊपर एक बटन जैसा रूबी लगा होता है, वो गलती से उसे दबा देता है और उसके दबाते ही वहां पर वो समय के पीछे पहुंच जाता है। वहां पर वो ये भी देखता है कि किस तरीके से अब तमीना उसे अपने बातों में फंसाएगी और उससे वो खंजर लेने की कोशिश करेगी। तो वो वापस से समय में आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि अब तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझसे एक खंजर छीनने की कोशिश करोगी। लेकिन यहाँ पर तमीना उस पर गुस्सा होना शुरू कर देती और कहती कि तुमने इसमें पड़ी जादुई रेत को खत्म कर दिया। तब वहां पर वापस से दास्तान उस खंजर के बटन को दबाने की कोशिश करता है, मगर इस वक्त तक वो वापस से समय में पीछे नहीं जा पाता। और वहां पर तमीना बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जादुई रेत से ही चलता है। और वहीं से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर दास्तान अब तमीना के साथ में वापस से अवरत निकलने की कोशिश करने वाला था। ये अवरत वो जगह थी जहां से सुल्तान का जनाजा निकलने वाला था। अब यहाँ पर दास्तान का ये प्लान था कि वो जाकर निजाम को सारी बातें सच सच बता देगा कि मेरे हाथ में जो लिबास था वो तस ने दिया था और मैंने उसके अंदर कोई भी जहर नहीं डाला या फिर कोई पॉइजन या फिर कोई एसिड नहीं था उसके अंदर। इन सभी के पीछे तस का ही हाथ है। मगर तभी तमीना उससे कहती कि वहां जाने वाले हर रास्ते पर तो तस ने अपने सैनिक बैठा रखे होंगे, आखिर तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। तब वहां पर दास्तान बताता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जो कि गुलामी की घाटी से होकर गुजरती है, जो कि हमें अवरत तक पहुंचाएगी। और वहीं से ये दोनों अब गुलामों की घाटी से गुजरने लगते हैं। अब जैसा कि ये सफर काफी लंबा था तो वहां पर तमीना कहती है कि मुझे प्यास लगी। तब वहां पर दास्तान उसे कहता है कि पानी तो तुम काफी देर पहले ही पी चुकी हो, अब हमारे पास में एक भी पानी की बूंद नहीं बची है। और तभी वहां पर तमीना गिरने का नाटक करती है। दास्तान उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है, मगर वहीं पर पड़ी एक बड़ी सी हड्डी से अब तमीना उसके सिर पर वार कर देती है और इसी वजह से वहां पर दास्तान बेहोश हो जाता है और तमीना उस खंजर को लेकर वहां से भागने लगती है। यहाँ थोड़ी देर बाद में जब दास्तान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि गुलामों की घाटी के अंदर जो भी लोग मौजूद थे वो सभी उसके आसपास खड़े हैं और वो अब उसे बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाते हैं। इनके सरदार का नाम होता है शेख अमर। अब यहाँ पर मैं आपको स्पाइडरमैन मूवी से एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने स्पाइडरमैन 2 देखी होगी तो उसके अंदर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस था, तो ये शेख अमर ही थे जिन्होंने उनका रोल किया था। और अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखी होगी तो उसके अंदर मिस्टीरियो का जिसने रोल किया था वो यही दास्तान ही था। वेल ये तो रही फैक्ट्स की बात, चलिए वापस से आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पर हमें शेख अमर का राइट हैंड भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेसो, जो कि चाकू चलाने में काफी माहिर होता है। और अब जैसा कि तमीना ने दास्तान के साथ में दगाबाजी करी थी तो वो अब मिल जाता है शेख अमर के साथ में और कहता है कि तमीना के पास में काफी सारा सोना चांदी और जेवर पड़ा है, अगर तुम सब मेरे साथ मिलकर उसे पकड़ने में मेरी मदद करो तो वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। इसी वक्त वहां पर शेख अमर उसे कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी या फिर कोई चालाकी करी तो मैं अपने खंजर से जान से मार डालेगा। और अब इसी के साथ वो पूरी टीम मिलकर अब तमीना को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर बाद में वो तमीना को ढूंढकर अपने कब्जे में भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर दास्तान के पास में वो खंजर भी आ चुका होता है और वो अब अमर शेख से अपनी जान के बदले तमीना का सौदा कर लेता है और साथ ही जाते वक्त तमीना के गले से वो चेन भी ले लेता है जिसके अंदर थोड़ी सी जादुई रेत पड़ी होती है। अब यहीं से शुरुआत होती है अगले दिन की, जहाँ पर अमर शेख की गुलाम यानी कि तमीना को काम दिया जाता है कि शतरमुर्गों की रेसों में आए बड़े बड़े लोगों को जाम पिलाओ। अब यहाँ पर दास्तान उससे अवरत जाने की गुजारिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन इस वक्त तक अमर शेख को ये बात पता चल चुकी होती है कि ये दास्तान ही था जिसने की पर्शिया के सुल्तान शरामान को जान से मारा है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देता और उसे अपने पास कैद कर लेता है और साथ ही ये डील करने के लिए
निजाम के पास जाने वाला होता है ताकि वो उसे काफी सोने से लाद दे। यहाँ पर चालाक तमीना बाकी सभी शुतुरमुर्गों को खोल देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी हड़कंप मच जाता है और दास्तान इसका फायदा उठाकर तमीना के साथ में वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर कैसे तैसे गुंडों से बचते बचाते दास्तान पहुंच जाता है सीधा व्रत में और सीधा मिलता है निजाम से और उन्हें कहता है कि मैंने अपने पिता शरामान को नहीं मारा, बल्कि वो तो किसी और की साजिश थी और इसका सबूत देने के लिए मैं एक खंजर भी आपके पास में लेकर आया हूँ, जो कि अगेन टाइम को रिपीट करके आपको सारी सच्चाई बता सकता है। मगर जैसे ही वो अपना झोला खोलता है तो उसे पता चलता है कि तमीना ने अगेन उसके साथ दगाबाजी करके वो खंजर वहां से लेकर चली गई है। यहाँ पर निजाम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, तुम मुझे यहाँ पर पागल बना रहे हो। तब वहां पर दास्तान उसे कहता है कि मैंने वो खंजर इसी झोले में रखा, मगर तमीना धोखे से मुझसे वो ले गई। और बातों ही बातों में दास्तान की नजर निजाम के हाथ पर लगती है तो वो देखता है कि उसके हाथ जले हुए, तो वो पूछता है कि आखिर आपके हाथ जले कैसे। तो वहां पर निजाम बताता है कि सुल्तान को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। अब यहाँ पर दास्तान को ये बात क्लिक होती है कि जब सुल्तान मारे जा रहे थे तो उन्हें बचाने के लिए गार्विस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे और उसी वजह से उसके हाथ जले थे। उस टाइम पर निजाम तो वहां पर थे ही नहीं, तो आखिर उन्हें बचाने के चक्कर में इनके हाथ कैसे जल गए। और अब इन्हीं सभी बातों से दास्तान को ये क्लियर हो जाता है कि उनकी मौत का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि निजाम खुद ही है। और अब इससे पहले कि सारे सैनिक उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देते, इससे पहले दास्तान नजर बचाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर शाम को निजाम पहुंचता है तस के पास में और उसे कहता है कि आज सुबह मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पिता का कातिल दास्तान आया था और उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश करी थी। हमें उसके खिलाफ एक डेथ वारंट साइन कर देना चाहिए, जिससे कि वो जहां पर भी किसी को दिखाई दे तो उसे जान से मार डाला जाए। मगर यहाँ पर तस भी अपने ही पिता की तरह अमन और शांति कायम करना चाहता था, इसलिए वो उसे सारे रस्मों और रिवाजों के साथ में सजा देना चाहता था। इसी वजह से अब यहाँ पर निजाम को अपनी दाल गलती नजर नहीं आती, इसलिए वो पहुंच जाता है द लायर ऑफ द हसन सेन। बेसिकली हसन सेन पर्शिया की एक कातिलाना फौज होती है, जिसे कि आज से काफी टाइम पहले सुल्तान शरामान ने बंद करवा दिया था। मगर निजाम नहीं चाहता था कि इतने काबिल योद्धा बिना मतलब ही खत्म हो जाए, इसीलिए निजाम ने उन सभी को एक सीक्रेट काम के लिए इतने टाइम तक बचा कर रखा। और आज वो दिन आ चुका था जब निजाम आकर हसन सिंह लीडर से आकर मिलता है और उसे कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें जाकर दास्तान को खत्म कर देना है और साथ ही उसके पास में खंजर है वो सीधा लाकर मुझे दे देना है। और अब इसी के साथ हसन सिंह लीडर की पूरी टीम अब दास्तान को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर दास्तान घोड़े के पैरों के निशानों को ट्रैक करता हुआ सीधा तमीना तक पहुंच जाता है और उससे वो खंजर ले लेता है और उससे एक बात भी पूछता है कि आखिर निजाम इस खंजर के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय पीछे पहुंच सकता है इस खंजर की मदद से, तो आखिर उसे एक खंजर क्यों चाहिए। तभी वहां पर तमीना दास्तान को बताती है कि हमारे राज्य अलमट के अंदर एक पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर के अंदर एक जादुई रेत की घड़ी है, जिसकी मदद से हम इस खंजर को जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना टाइम पीछे जाना चाहें उतना भी टाइम पीछे जा सकते हैं। और तभी वहां पर उन दोनों की जो दूरियां थी अब इस वक्त तक काफी कम हो चुकी थी और ये दोनों ही अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। और तभी वहां पर दास्तान उसे एक बचपन का वाक्य बताता है, जहां पर ये दोनों भाई यानी कि निजाम और शरामान बचपन के अंदर एक हिरन का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। मगर तभी पीछे से एक शेर आता है और निजाम उस पर भाले से हमला करके उस शेर को वहीं पर जान से मार देता है। अब यहाँ पर दास्तान को इसी कहानी से एक बात क्लिक होती है कि बचपन के अंदर जब निजाम ने उस भाले की मदद से शेर को मारा था तो फ्यूचर में आकर ये राजगद्दी शरामान को मिल गई। अगर उसी वक्त निजाम उस शेर को न मारता और वो शेर आकर शरामान को खा जाता तो आज ये पर्शिया की राजगद्दी निजाम की होती। इसका मतलब साफ साफ था कि वो इस डैगर यानी कि खंजर की मदद से उसी टाइमलाइन में जाना चाहता था जहां पर बचपन में निजाम ने शेर से शरामान की जान बचाई थी। और इसी के साथ ही तमीना उसे एक बात और बताती है कि अगर निजाम ने उस खंजर का एक खराब यूज किया या फिर उसे अपने मतलब के लिए ज्यादा बार इस्तेमाल किया तो देवता नाराज हो जाएंगे और इस पूरी धरती को रेत में बदल देंगे, इसलिए हमें वो खंजर उसके हाथ नहीं लगने देना है। इस खंजर की सही जगह हिंदुगस गांव में है जो कि अलमट के ही पास में। हमें वहां पर जाकर उस मंदिर में इस खंजर को रख देना होगा ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रह जाए और कभी भी निजाम के हाथ में ना आए। और यहाँ से ये दोनों अपना सफर वापस से शुरू करते हैं। अब रास्ते में काफी थक चुके होते हैं तो ये सोचते हैं कि पास ही के तालाब में थोड़ा पानी पीकर आराम कर ले और अगले दिन अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। मगर देखते ही देखते वहां पर अब पहुंच जाता है शेख अमर अपने सभी सैनिकों को लेकर और वो अब इन दोनों को पकड़ लेता है। तो तमीना उन्हें कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, पैसा और सोना? तो इन सब की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ और भरपूर सोने से तुम्हें लाद सकती हूँ, बस तुम हमें कैसे भी करके हिंदुगस गांव तक पहुंचा दो। वहां पर एक सोने का मंदिर है जहां पर हमें पहुंचना है और वहां पर कई सारा सोना भी है जिसे तुम लेकर अपने आप को मालामाल कर सकते हो। और अब इस बात को सुनकर शेख अमर के सारे लोग इनके साथ में मिल जाते हैं। रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी वहां पर पहुंच जाते हैं हसन सिंह के सारे लोग। उनके पास में पावर थी सांपों को कंट्रोल करने की,
और वो अब कई सारे जहरीले सांप उनकी पूरी टीम पर छोड़ देते हैं। इस वक्त तक वो जादुई खंजर सैसो के हाथ में था और तभी वहां पर दास्तान कहता है कि वो खंजर मुझे दो। और अब यहाँ पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे जहरीले सांप एक मोमेंट पर इनकी पूरी टीम पर हमला कर रहे थे। वहीं पर दास्तान उस मैजिकल डैगर की मदद से वापस से समय में पीछे जाकर हर एक सांप की लोकेशन का ध्यान लगा लेता है और एक्यूरेट टाइमिंग पर उन्हें जान से मार डालता है। इन सारे के सारे हादसों को देखते हुए एक बार को तो अमर शेख की टीम और साथ ही वहां पर हसन सिंह भी शौक में आ जाता है कि आखिर दास्तान ने ये सब कुछ कैसे किया। अगले दिन दास्तान बाकी सभी हसन सिंह के लोगों से बचकर सीधा पहुंच जाता है गारसेफ के पास में और उसे बताने लगता है कि सुल्तान का कत्ल मैंने नहीं किया, उसके पीछे निजाम का हाथ था। और इस बात को अब यहाँ पर गारसेफ भी समझ जाता है कि हाँ, जब तस के पास में निजाम आया था जान से मरवाने की ऑर्डर देने के लिए तो वहां पर तस ने भी मना कर दिया था और कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लीगल वे में ही सजा देनी होगी दास्तान को। और यही बात बुरी लग गई होगी निजाम को जिस वजह से उसने हसन सिंह की पूरी सेना तुम्हारे पास में भेज दी। अब एक तरफ तो इन दोनों की बातें चली रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनके पीछे हसन सिंह की टीम आकर हमला कर देती है और यहाँ पर गारवेज दास्तान को बचाने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर देता है। मगर इसी बीच एक जहरीले सांप की मदद से वो हसन सिंह अब उस मैजिकल डैगर को वहां से लेकर निकल जाता है क्योंकि उस जहरीले सांप ने उस खंजर को अपने गले में निकल लिया होता है। और वहां से हसन सिंह सीधा जाकर पहुंचता है निजाम के पास में और उस सांप का पेट फाड़कर वो खंजर उसे गिफ्ट में देता है। यहाँ दूसरी ओर अब दास्तान के भाई गारवेज का देहांत हो चुका होता है तो वो उसे जमीन में गाड़ता है और वहीं पर उसे आखिरी श्रद्धांजलि भी देता है। अब यहाँ पर वो शेख अमर और साथ ही सैसो की मदद मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। निजाम ने हमसे काफी कीमती चीज ले ली है जिसकी हमें काफी जरूरत है और अगर निजाम ने उस कीमती खंजर का गलत उपयोग किया तो देवता आकर इस पूरी धरती को रेत में बदल देंगे। तो वहां पर सैसो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा और अब इसी के साथ अमर शेख को भी उसी के साथ जाना पड़ता है। यहाँ पर्शिया में हमें पता चलता है कि उस डैगर को हसन सिंह के एक काफी तेज तीरंदाज की निगरानी में रखा हुआ होता है। उसी वक्त वहां पर दास्तान भी पहुंच जाता है तो सैसो से कहता है कि वो तीरंदाज मुझसे ज्यादा तेज नहीं होगा, उस डैगर को मैं तुम तक ला कर दूंगा। और यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है जहाँ एक तरफ तो सैसो जो कि चाकू चलाने में काफी माहिर होता है, वहीं दूसरी तरफ हसन सिंह का तीरंदाज जिसके पास में जहरीले तीर होते हैं। और एक काफी शानदार चलने वाली फाइट के साथ में वहां से सैसो उस खंजर को नीचे फेंक देता है जहाँ पर अमर शेख की नजर उस खंजर पर पड़ जाती है और वो उसे लाकर सीधा दास्तान को दे देता है। वहां से दास्तान अपने भाई तस को सच्चाई बताने के लिए उस खंजर को अपने साथ लेकर तस के पास में पहुंचता है और बताता है कि हमारे पिता का असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि हमारे चाचा निजाम है, उसी ने ही हमारे पिता को जान से मारने की कोशिश करी और उस बात का सबूत देने के लिए मैं ये डैगर लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा मैजिकल डैगर है जो कि टाइम को वापस से रिपीट कर सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी तुम्हें हो जाएगा। और वो वहीं से अपने आप की जान ले लेता है और उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद में इस पत्थर को वापस से दबाना ताकि टाइम रिपीट हो जाएगा। और इसी के साथ वो उस डैगर से अपने आप की खुदकुशी कर लेता है और जब थोड़ी देर के बाद में तस उस खंजर का बटन दबाता है तो अगेन टाइम रिपीट हो जाता है और वो वापस से उसी टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर दास्तान अपने आप को जस्ट मारने ही वाला होता है। और इस बात से तस को पता चलता है कि यहाँ पर दास्तान सच कह रहा था। इसका मतलब ये था कि निजाम ही असली कातिल है। इस वक्त तक निजाम भी वहां पर पहुंच चुका होता है और वो दास्तान पर हमला करवा कर धोखे से उसके हाथ से वो खंजर भी ले लेता है और साथ ही वहां पर तस को भी जान से मार देता है। इस वक्त तक उसे अलमुट के जमीन के नीचे उस पवित्र मंदिर का भी पता चल चुका होता है जिसके अंदर रेत की घड़ी मौजूद होती है और वो अपने लोगों के साथ खुदाई करवा कर वहां पर पहुंचने लगता है। मगर यहाँ पर दूसरी तरफ ऑलरेडी तमीना को उस मंदिर तक जाने का एक शॉर्टकट मालूम होता है तो वो वहां से दास्तान को लेकर सीधा उस मंदिर के अंडरग्राउंड में पहुंचने लगती है। मगर इसी बीच ऊपर से कुछ पत्थर आकर जमीन पर गिरते हैं और वहां की सारी रेत अब ढहने लगती है। एक तरफ तो दास्तान अपने आप और साथ ही तमीना को बचाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ अब हसन सिंह लीडर और साथ ही निजाम दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर अगेन अब दास्तान और साथ ही हसन सिंह लीडर के बीच में एक शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है। मगर अपनी चालाकियों की मदद से दास्तान वो फाइट जीत जाता है और वहीं से हसन सिंह लीडर उस गहराई में गिरकर जान से मारा जाता है। लेकिन इसी बीच वहां पर पैर फिसल जाता है तमीना का और वो भी वहां से गिरकर मरने ही वाली होती है। मगर दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जान से बचाने के बाद में उन दोनों के बीच में उनका फर्स्ट किस होता है। मगर इनकी परेशानियां खत्म कहाँ होने वाली थी और वहीं पर इनके पीछे निजाम आ जाता है और दास्तान से उस खंजर को लेने की कोशिश करता है। मगर इसी बीच अब दास्तान उस खंजर को उस रेत की घड़ी के अंदर डाल देता है। अब इस वक्त तक रेत की घड़ी पूरी तरीके से चटक चुकी होती है और तभी चालाक दास्तान उस डैगर का बटन दबा देता है और जैसे ही वो उसका बटन दबाता है वहां पर एक जोरदार बवंडर आता है और उस बवंडर के अंदर अब वहां से प्रिंस ऑफ पर्शिया और साथ
साथ ही निजाम वहाँ से उड़ने लग जाते हैं और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मैजिक होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि दास्तान बिल्कुल उसी वक्त में पहुंच चुका होता है जिस वक्त उसने फर्स्ट टाइम इस डैगर को हाथ में उठाया था। इस वक्त तक ना तो उन्होंने अलमट की रानी को शादी के लिए प्रपोज किया था और ना ही उनके पिता की जान गई थी और ना ही उसके दोनों भाइयों का कत्ल हुआ था। इस वक्त सीधा जाकर दास्तान अपने बड़े भाई तस को बताता है कि अलमट के अंदर ऐसा कोई भी सीक्रेट एजेंट नहीं है जिसने कि दुश्मनों को हथियार बिकवाने की बात करी हो। अब यहाँ पर जब तस को ये बात पता चलती है कि अगर कोई विद्रोही है ही नहीं तो हमने बिना मतलब अलमट के ऊपर हमला क्यों किया। वहाँ पर खड़ा खड़ा निजाम भी ये सारी बातें सुन रहा था जिसे कि राजगद्दी चाहिए थी, मगर तभी वो उस विद्रोही को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर तस अपनी तलवार से निजाम को जान से मार देता है और इसी के साथ निजाम का अंत होता है। इसके बाद में तस सुल्तान शारमान के सामने तमीना को लेकर पहुंचता है और साथ ही कहता है कि मैं इसका रिश्ता अपने भाई दास्तान के लिए आगे रखना चाहता हूँ। और अब इसी के साथ सुल्तान शारमान उन दोनों की शादी करवा देते हैं और उस डैगर को वहीं पर रख दिया जाता है जहाँ पर ये अलमट के मंदिर के अंदर पहले पड़ा था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के और क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए इस वीडियो और साथ ही इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद में जो आपकी मोस्ट अवेटेड मूवी जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में #ऑडेक्स करके नाम बताएंगे, मैं वही मूवी आपके लिए लेकर आऊंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।